हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत कमाल का वीडियो आने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्रिक्स में ऐसे दहाड़े पीएम मोदी, सुनते रह गए इस्लामी देश और दुनिया। तो भाई साहब ऐसे मोदी जी दहाड़े हैं, ऐसी स्पीच दी है, मतलब मोदी जी ने ब्रिक्स के अंदर के सुनती रह गए हैं इस्लामिक देश भी और दुनिया भी। तो क्या स्पीच में बोला, सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। जो ब्रिक्स कर रहा है दुनिया के लिए, वो डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स
ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ये ईरान ग्रोथ, वाले क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अपने भी पिछले मतलब दरख्त वर्ष लगाने वगैरह का ये होता है। COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी मतलब देशों वेलकम में कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे गति शक्ति का भी बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। यूपीआई की भी कुछ बात की। भारत हाँ द्वारा भाई, बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी मैं बोल रहा था ना यूपीआई यूपीआई। भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। हाँ ये के बाद अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। मतलब यूपीआई से लेकर हर चीज की बात की है मोदी जी ने। ऐसे मंच होते हैं जहां पर इंडिया के बारे में या अपने बताया जाता है कि हमने क्या क्या की किया, है, हमने क्लाइमेट हम क्या चेंज कर के रहे लिए, हैं, हम आगे एनवायरमेंट के लिए क्या हम क्या- पेड़ लगा रहे हैं, हम सब ये कुछ। कर रहे हैं, हम इधर वेलकम आप लोगों को करते हैं, क्या वो हमारे साथ काम करो। हमने यूपीआई सिस्टम बना लिया है जो बिल्कुल। भाई हम पिछले साल ही यूएई को भी लगा के दिया है। सिंगापुर, फ्रांस, बहुत से देश जुड़ गए हैं। बिल्कुल। तो भाई आए, आप भी हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये एक मैसेज भारत ने अपना दिया बिल्कुल। भाई। और यार ये हाँ। ऐसे मंच होते हैं जिसकी वजह से यार पूरी दुनिया को इंडिया के बारे में जो है ना उनको और पता लगता है, हाँ। लाया जाता है। हाँ, उनको और इन्वेस्टमेंट इंडिया के, के हाँ। तरीके बताए जाते हैं, मिलकर हाँ। चलने के, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के मतलब ये और मौका मोदी मिलता है जी एक को दूसरे पता है को। क्या हाँ। बात बोलनी है। और पता आज है सब खबर कुछ भी आई है उन्होंने, पाकिस्तान को ब्लॉक करवाया है भारत ने। नहीं है ना, पाकिस्तान कहा ना वही ना। वो क्या कहते हैं, बुलाया था किसी भाई को नए नहीं तो। मेंबर कौन शामिल हुए इस बार? पता नहीं, नए मुझे नहीं शायद पता। किए नहीं है फिर। नहीं किए होंगे लाजमी किए होंगे, लेकिन अभी ये तक नहीं लिस्ट पता नहीं कौन आई है। ना। लिस्ट नहीं आई तो आप अभी तक। देखेंगे यार, बड़ा मजा है यार वैसे देखा जाए तो। आपको वाकई। इसका कहना है, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।